दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ खंडवा से पन्नाना जाने वाला रोड, और ये रोड मशहूर है खंडवा डुलार के लिए, और उससे उससे ज़्यादा मशहूर है यहाँ के पवित्र गड्ढों के लिए। ये गड्ढे बहुत पवित्र हैं। यहाँ से इन गड्ढों पर से रोज खंडवा से अधिकारी पन्नाना जाते हैं। हमारे लाडले सांसद जी कभी 4 व्हीलर से आते हैं तो उसी रोड से बुरहानपुर जाते हैं। पन्नाना विधायक को खंडवा कोई काम होता तो वो यहाँ आती है। खंडवा विधायक को कोई काम होता है बुरहानपुर जाना रहता है तो यही रोड से जाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं शायद। तो ये रोड है महान रोड, और महान गड्ढों का रोड है ये। यहाँ कुछ वर्ष नहीं, मेरे ख्याल से साल भर पूर्व ही हड्डी कारखाने के पास मेरा वीडियो डालने के 2 दिन बाद सिलोदा ग्राम के 3 लोगों का दुखद दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद वहाँ चक्का जाम हुआ था सिरपुर फाटे पे चक्का जाम हटवाया गया और फिर लिपापोती कर दी गई। मतलब उस समय मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि कोई हमारा जाएगा, हम थोड़ा विरोध करेंगे तो फिर लिपापोती कर लेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, जनता जनार्दन से, कि हमारी एकजुटता हम कब दिखाएंगे। आपको बाहर आना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं कोई नेता आके करके चले जाए तो कुछ नहीं होगा। पहले गड्ढे देखिए आप, और गड्ढा की प्रतियोगिता चलेगी बूंदी खंडवा की भी और ये खंडवा डुलार की भी। ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये पूरे गड्ढे हैं। मेरा जनता से अपील है कि आपको एकजुटता दिखानी होगी। आपको विरोध करने के लिए रोड पे आना पड़ेगा जब जाके, नहीं तो किसी दिन हमारे घर का कोई चिराग बुझ गया तो हम कलपते ही रह जाएंगे। तो पहले गड्ढे देखिए, आगे आइए और दिखाना। अब ये रोड, ये गड्ढा, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। ये दिख जैसा कि ये गड्ढे आपने देखे, ये रोडों पे चालू रोड है। यहाँ पन्नाना की बसें जाती है, सिया बाबा तक की जाती है, इधर बुरहानपुर तक जाती है। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, मतलब बसों का ट्रैफिक बहुत है। तो कई बार बसें दुर्घटना का शिकार होती हैं इन गड्ढों के कारण। तो उस दोषी हम उस समय किसको समझे? बस वाले को, जो टैक्स भर रहा है, उसके बाद भी उसको ऐसी रोड मिल रही है। और यहाँ वो जनता को जो बेचारी विश्वास करके गाड़ी में बैठ रही है, क्योंकि गलती तो गड्ढों की है। तो गड्ढों का दोषी कौन है? बस वाला है, जनता है, कि नेता है, या फिर वो अफसर हैं, वो अधिकारी हैं। और वो खासकर वो इंजीनियरों को दोषी ठहराना चाहिए, उन पर केस करना चाहिए कि जो सेंक्शन होता है रोड, जब रोड पे लिपापोती पूरी हो जाती है तो ठेकेदार के साथ साठगांठ करके वो बिल पास करवा देता है, तो वो भी बहुत बड़ा दोषी है। और मैं जनता जनार्दन से एक निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी PIL फाइल करना है। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं साथ में खड़े होकर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा शहर के लिए। क्योंकि बोलने से क्या होता है, बोलते ही रह जाते हैं, कोई सहयोग करता नहीं। जनता फिर वीडियो देख लेती है, डरती है कि लाइक कमेंट्स करूं, शेयर करूं तो हमारे राष्ट्रवादी नेता लोग नाराज नहीं हो जाएं, देशद्रोही नहीं बोलने लग जाए। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप ये मूलभूत सुविधाओं के लिए ये तो जरूरी है ना। कब तक दुर्घटनाओं का हम शिकार होते रहेंगे? तो मेरा आप लोगों से एक सीधा सा अपील है कि हमें एकजुटता होनी पड़ेगी और रोड पे आना पड़ेगा। रोड पे आने से तात्पर्य एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा किसी भी प्रकार का, बगैर हिंसक। तो मैं बोलूँगा कि आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि नेता को लगता है कि बबलू राजानी बोल रहा है तो उसके गले में हाथ डाल दिया, तो मेरा भाई है, छोटा ये है, और मैं फिसलता नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं हूँ जो पिघल जाऊँ मैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें हमारी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जनप्रतिनिधि तो बहुत बेशरम हो गए, कई तो इतने बेशरम हो गए कि इतना बोलने के बाद भी उनको शर्म नहीं आ रही। भ्रष्टाचार करो, करने से कोई नहीं मना करता, क्योंकि मोदी जी नहीं रोक पा रहे भ्रष्टाचार, तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। तो मेरा निवेदन है आपसे, कम से कम काम तो कीजिए। किसी के घर का चिराग बुझ रहा है, बद्दुआएं लग रही है आपको, आगे भी लगेगी। पूर्व कुछ नेताओं का भविष्य देख लीजिए, उसकी लाठी में देर है अंधेर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं जनता से बोलूँगा, ये पैसे लेके, दारू लेके वोट मत कीजिए, विकास को देख के कीजिए। और धर्म अपनी जगह, सब अपना अपना धर्म के लिए खड़े हैं।
लेकिन जब विकास की बारी आती है तो हमें सब अपने धर्मों को अलग करके एकजुटता दिखानी चाहिए। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चूकी माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जयश्री दादाजी की।